इंडिपेंडेंस का भी एक काफी अच्छा क्रेडिट, इफ नॉट द एंटायर क्रेडिट, भी जाता है जैसे आजाद हिंद फौज को दिया गया कि मतलब उसके वजह से जो भी म्यूटिनीज क्रिएट हुई और बहुत सारा, तो उन्होंने ये साफ साफ बताया था कि यार यहाँ पे अभी लोगों में एक हिंसा की आग उमड़ उठ रही है, इनको रियलाइज हो रहा है कि हम मिलकर इनको खदेड़ के भगा सकते हैं करके। और वो टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी हो गया था, तो वैसे ही ब्रिटेन कमजोर हो गया था। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन बहुत डेट में आ गया था, तो वैसे भी वो इंडिया में सिविल सर्विसेज और बाकी सर्विसेज चलाने के लायक उनके पास फंड्स नहीं थे और पावर भी नहीं थी। हाँ, और जितने भी ये जो ब्रिटिश ट्रेंड अफसर सिपाही थे, उसमें से बहुत सारे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो रहे थे। Exactly. पहले भी बहुत लोग वहां से छोड़ के आजाद हिंद फौज में चले गए थे। फिर 1946 में बॉम्बे डॉक में म्यूटनी हुई थी, जो किसी को नहीं पता। 20,000 रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी और बॉम्बे डॉक वाले लोगों ने बगावत कर दी थी। 72 वॉरशिप्स थे साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए बॉम्बे डॉक, उन्होंने सब ने बंदूकें बॉम्बे की तरफ की थी। तब जाके क्लेमेंट एटली, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे लेबर गवर्नमेंट के, तब जाके उन्होंने ये माना था कि अब हम इनको बातों में नहीं उलझा के रख सकते। अब ये सशस्त्र लोग हैं, हम 1857 जैसा स्वतंत्रता संग्राम दोबारा नहीं झेल पाएंगे। और उन्होंने तो ये भी कहा था, जो कि मैंने पिक्चर में नहीं डाला है क्योंकि बापू हैं, उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी और अहिंसा का इससे कोई लेना देना नहीं था। इतनी उन्होंने ये एक बार ही नहीं, 3 बार अपनी स्पीचेस में क्लेमेंट एटली जी ने बंगाल के गवर्नर को क्लियर कट ये बताया कि मतलब रीजन क्या है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर ने वो टाइम के पूछा कि अब तो सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, आप लोग वॉर भी जीत गए वहां पे, तो अब आप छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? तो उनका कहना था आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। जी बिल्कुल। बोस जी को ये क्या हुआ ना कि देखिए, जब इतिहास, पहले एक मजुमदार साहब आए थे जिन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया था, उनको डिप्यूट किया गया था। फिर जब उन्होंने असलियत लिखनी शुरू की तो उनको हटा के फिर अपने चमचों को बिठा के नेहरूइन गवर्नमेंट ने इतिहास लिखवाना शुरू किया। द विनर राइट्स द हिस्ट्री और द हंटर राइट्स द हिस्ट्री, नॉट द लायन। अभी लायन अगर लिखता तो उसको बताता ना कि इसके हाथ कांप रहे थे, पहली गोली इधर लगी, फिर घूम के आया, दोबारा आया, फिर मेरे को पीठ में गोली मारी, तो वो सब चीजें नहीं लिखी गई। तो उस तरह से पूरी हिस्ट्री एक मैनिपुलेट की गई, और एक हजारों लाखों जो लोग थे जो कि स्वतंत्रता के लिए बड़े बलिदान दिए, उनकी फैमिलीज ने दिए, इतने लोगों को फांसी पे चढ़ाया, इतने लोगों को काला पानी भेजा, इतने लोगों को तोपों के आगे रख के उड़ाया, उन सब का योगदान हटा के, सशस्त्र क्रांति का पूरा योगदान हटा के हमें बोलते हैं कि सिर्फ नॉन वायलेंस ने हमको ये आज़ादी दिला दी। ये नॉन वायलेंस अंग्रेजों के हित में था, क्योंकि जो भी सशस्त्र की क्रांति की सोचता था या करता था या हिस्सा लेता था या प्लानिंग में आता था, उन लोगों को काला पानी भेज देते थे। इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि इनको हैंग नहीं करेंगे, बिकॉज ये हीरो बन जाएंगे। इसीलिए सावरकर साहब को फांसी की सजा नहीं हुई, उनको 2 उम्र कैद की सजा दी, और वो 1960 में छूटने वाले थे। ऐसे ही पहले वासुदेव फाड़के जी थे, वो 1870s के एंड में 1880 के आसपास उनको पकड़ा था, और वो भी मुखबरी से पकड़े गए थे। उन्होंने लूटना मारना शुरू कर दिया था, अंग्रेज हिल गए थे और बहुत लोग इंस्पायर हो रहे थे उनसे। उनको भी यहाँ से यमन ले गए, इंडिया से यमन ले गए, और चुपके से 3 साल बाद फांसी दी, इमीडिएटली नहीं दी। फ्री इंडिया सोसाइटी का मेरे हिसाब से ये रेवोल्यूशनरीज के लिए एक बहुत बड़ा रोल था। मतलब इन्होंने ही नेटवर्क क्रिएट किया, इन्होंने ही इसमें लोगों को तैयार किया। एसआर राणा थे, मैडम कामा और एसआर राणा ने जाके जर्मनी में पहली अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर की, और वंदे मातरम वाला जो हमारा अखंड भारत का ध्वज था वो लहराया। ठीक है, और यहाँ से ही लाला हरदयाल वहाँ गए। सेनापति बापत भी यहीं से निकले, पर बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही बिपिन चंद्र पॉल के भाई निरंजन पॉल वहाँ थे, पिल्लई थे, अय्यर थे, भाई परमानंद थे, तो सारे वहां से निकल के वो एक गुट बनाई फ्री इंडिया सोसाइटी, और वो पूरे वर्ल्ड में फैल उसमें एक आदमी जाके, रास बिहारी बोस साहब, वो सब जाके वो अलग अलग, एक जापान में चले गए, एक अमेरिका में चले गए, एक जर्मनी में चले गए, एक फ्रांस में चले गए, ऐसे जाके पूरा उन्होंने जाके वहां पे मूवमेंट शुरू किया। तो ये उनकी कहानी थी, सीक्रेट सोसाइटीज से लेके कैसे आई। ऐसे सीक्रेट सोसाइटी थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद उसके प्रमुख थे, उसके हिस्सा थे भगत सिंह। राजगुरु को यहाँ से बाबा राव ने वहां भेजा था। बाबा राव सावरकर, जो कि उनसे भी अनसंग हीरो हैं, वो बहुत ही इन ऑर्गेनाइजेशंस के टच में रहते थे, और उनके थ्रू सावरकर जी का इन्फ्लुएंस इन सब पे पहुंचता रहता था।